जी गोयल साहब, आज किस विषय को लेकर के यहाँ उकलाड़ा आगमन है, क्या कहेंगे? मैं जन सेवक कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा अपना मैनिफेस्टो को लॉन्च कर रहा हूँ, जो मेरे अपनों की लोकसभा के अंदर, जिसमें पुराना क्षेत्र भी आता है विधानसभा है, उनकी सेवा मैं कैसे करूँ, उनकी सेवा में क्या करना चाहता हूँ, एक मैनिफेस्टो 10 आइटम का लेके आया हूँ, जो मैं लोगों को एक एक को ना बताकर अनेक को बताना चाहता हूँ कि मेरे पे विश्वास करो। मैं इन 10 आइटमों को लेकर आप सबका, क्षेत्र का, लोकसभा का, विधानसभाओं का मैं विकास करूँगा। मैं इसलिए आपके बीच आया। गोयल साहब, आपने बताया कि 10 सूत्रीय घोषणा पत्र आपने लॉन्च किया है, उसके अंदर 10 सूत्रीय क्या कुछ बातें आपने उसके अंदर इंक्लूड की? मैंने जो कमज़ोर परिवार है, किसान परिवार है, कुछ मजबूत परिवार है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की डिफरेंट डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को मैंने इसमें मद्देनज़र रखा है, और ताकि उसका मैं समाधान निकाल कर पब्लिक की जो दिल की इच्छा है वो मैं पूरी करूं। हमारा एक धनोवर है महाराज अग्रसेन जी, जो अग्रोवा, उसके अंदर मैं स्मार्टनेस, उस अग्रोवा को स्मार्ट सिटी बनाने की मेरी अपनी एक इच्छा है, ताकि मुझे पब्लिक चाहे, मुझे मौका मिला तो मैं मेरे धनोवर, हमारे पूर्व, हमारे मित्र महाराजा अग्रसेन जी को मैं स्मार्ट सिटी। जो आपका घोषणा पत्र गोयल साहब, कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती, दूसरी पार्टी ऑफर कर देती है, तो क्या आप दूसरी पार्टी से भी हिसाब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन जीने का। हम अभी से कंफ्यूज होंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मेरा काम है सेवा। कांग्रेस टिकट क्यों नहीं देगी? देगी, क्योंकि मेरा अपना मेरे साथ है। लोग भला चाहते हैं, मैं भला करने आया। लोग तन मन से सेवा चाहते हैं, मैं तन मन धन से सेवा करना चाह रहा हूं। तो मुझे मौका मिलेगा, पब्लिक मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी विनर चाहिए, मैं विनर हूं, और मुझे पब्लिक जब सेवा के लिए कबूल कर लेगी तो डेफिनेटली टिकट मिलेगी। आपका ये मानना है कि जो आपका विजन, आपका जो है, वो कांग्रेस में रह के ही सेवा कर सकते हैं, आप या इन्हें लो जज्बा और कोई देते हैं, उसमें भी दाके हो सकता है? देखिए, हम डबल नैया में पांव क्यों टेके? जब हमारी पार्टी कांग्रेस है, मेरे दादा की पार्टी कांग्रेस है, मेरे अंकल की पार्टी कांग्रेस है, हमारा खानदान कांग्रेस से ही चलकर यहाँ तक पहुंचा है, तो क्यों ना हम कांग्रेस को ही मजबूर कर देंगे कि हम विनर हैं, पब्लिक हमें चाहती है तो हमें टिकट दो। कई बार कैंडिडेट राजनीति का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह हम उदाहरण ले, नरेश सेरवाल विनिंग कैंडिडेट थे, परंतु उनको नहीं टिकट दे के गंजान शेर को दे दिया, वो कांग्रेस ही थी। अभी आपने कहा, वो भी कई सालों से लगे हुए थे। अभी आपने कहा कि कैंडिडेट शिकार हो जाते हैं। हम उन शिकारों में क्यों आए? उन शिकारों की वजह से एक्ट हमारे ऊपर हो। हम कहते हैं हम कैंडिडेट है, शिकार उनको बनाओ। ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और हम जैसे सेवादार को मौके नहीं मिले तो कब मिलेंगे? पब्लिक वंचित रह जाएगी। कितनी पीढ़ी के बाद एक सेवादार आता है। मैं नहीं आया, मुझे भगवान ने भेजा है। अपनों की सेवा कर, अपनों की सेवा करने आया। क्या पाना है? मैं मेरी 7 स्टार लाइफ, मेरा सुख अपनों के लिए छोड़ कर आया हूं। भगवान के घर फिर भी देर है, अंधेर नहीं है। सेवा मिलेगी, सेवा का मौका मिलेगा। मैं आपके जरिए मैं उन वंचित लोगों को जगाना चाहता हूं। जागो मेरे भाई। एक अशोक गोयल बंगाली वाला सेवादार आया है, साथ दो और चलो इस सफर के अंदर। और इस मैनिफेस्टो की 10 आइटमों को
हम पूरा करेंगे, जिसमें 5 आइटम तो मैं आज भी पूरी कर रहा हूँ। फिर कोई शासन में प्रशासन में आने के बाद हम 10 की 10 आइटम के अंदर मेरे अपनों को वो एंजॉय कराऊंगा, वो मंजिल में पहुँचाऊंगा जो कभी सोच भी नहीं है। हमेशा विदेश के अंदर जो चाहा है मैंने, जहाँ मेरे हरियाणा मेरे हिसार वासियों का सोच का अंत होता, वहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, वो सेवा करूँगा। 32 साल विदेश में रहकर जो देखा है मैंने, जो पाया है, जो सीखा है, यहाँ फ्लोर पे ला दूँगा वो चीज़ें। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी सेवा कांग्रेस के माध्यम से ही होगी, आपकी नहीं या दूसरे राजनीतिक मैं दलों के कहता हूँ माध्यम हम से? डबल नहीं, हमें पाँव नहीं टेकते। हम कहते हैं कांग्रेस को हम वो कार्यशैली करके दिखाएंगे, वो कर रहे हैं। आपके बीच आया हूँ इसीलिए ना। क्या क्या? 10 घोषणा पत्र क्या है जो आप घोषणाएं जो आप कह रहे हैं कि 10 आपके मैन्युफैक्चर है, वो क्या क्या है? अभी आपने पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, मैं एक का जवाब दूंगा। नहीं, आप- मेरा ही घोषणा पत्र, जब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, आप बुद्धिजीवी हो, आप क्वेश्चन करोगे, उसका जवाब मैं कैसे दूं? तो एक जजमेंट अच्छी होगी पब्लिक के बीच। तो हरियाणा में वैसे कौन सी कांग्रेस सही कांग्रेस मानती है? कौन सी कांग्रेस के नेतृत्व में? हमारी कांग्रेस एक ही है, कौन सी अनेक नहीं है। हाथ का निशान हमारी कांग्रेस, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी हमारी नेता है। ये तो चलो दिल्ली वाले खड़गे जी आपकी कांग्रेस नहीं है क्या? है जी, खड़गे जी आपकी कांग्रेस खड़गे जी हमारी कांग्रेस फिर है। आप खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको याद नहीं, कैसे आप कांग्रेस का जिक्र कर पाएंगे? मौका ही नहीं दिया आपने, खड़गे नहीं, जी हमने- पहले ही बोल गए। वो तो ऊपर तक चली गई साहब। नहीं, हम तो आप एक मिनट, आपने कांग्रेस ज्वाइन कांग्रेस ही की, हमारी कांग्रेस है जी। आपने अशोक जी कांग्रेस ज्वाइन की तो शैलजा जी के माध्यम से करी। आप कह रहे कांग्रेस एक है, तो वहाँ आपने हुड्डा साहब को नहीं बुलाया। देखिए, जब कांग्रेस की अध्यक्ष शैलजा बहन जी थी, हेलो, उन्हीं के जरिए ज्वाइन होना था। अब वो बहन जी का देख रेख है, मेरी नहीं चल रही। कौन कौन नेता अवेलेबल है, किस नेता कहाँ बिजी है, बजरंग क्या दास गर्ग नहीं। आपके सिलगा से जुड़े बाद बजरंग दास गर्ग सिलगा को छोड़ के ही मुद्दा है कि गौतम का देखिए, वो आदमी का अपना व्यक्तिगत है, बजरंग जी का क्या है क्या नहीं। मैं तो मेरा घर, मेरी कार्यशैली, मेरा परिवार, जिन परिवारों को मैंने अपनाया है, जो परिवार मुझे अपनाएंगे, मैं तो उनकी बात करूँ। नहीं अशोक जी, आपने वैसे ये भी पता चला होगा कि वीरेंद्र सिंह भी थोड़ा अब दोबारा हाथ से हाथ मिलाने के चक्कर में, ताकि लड़का जो है वो कांग्रेस की टिकट पे एक बार फिर यहाँ से उभर जाए। तो ऐसे संकेत देखो मिले। जी, बड़ा परिवार है वो, हमारे गांधी परिवार जो भी डिसीजन लेगा मेरे को दिक्कत ही नहीं है। हम उस टेंशन में आए, वो ईर्ष्या में आए, हमारी अपनी कार्यशैली है, हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है। कोई भी आओ जाओ, हमने अपनी सेवा करनी है। हम सच्चे सिपाही हैं, सच्चे खिलाड़ी हैं। क्या कांग्रेस कोई ऐसा रास्ता भी निकाल सकती है कि जैसे भाजपा ने सुभाष चंद्रा के लिए निकाला था, आपके लिए भी कोई राज्यसभा वगैरह था भाई? चलो देखिए, राज्यसभा का रास्ता निकल सकता है, मैं चाहता नहीं। मैं पब्लिक का सेवादार बनना चाहता हूँ। राज्यसभा में पब्लिक का नेता नहीं बनता, मैं नेता कम सेवादार बनना चाहता हूँ। वो लोकसभा लड़कर ही सेवा और विधानसभा लड़कर ही सेवादार बन सकते हैं। आपकी राज्यसभा तृप्ति तो मतलब मतदाताओं के उससे मेरी चाहत वही है, मेरा सपना, जो मेरा गोल है, मेरे गुरुदेव ने और मेरे दादा ने जो आदेश कर मुझे यहाँ भेजा है, वो तो वहाँ पब्लिक के बीच ही रहकर पब्लिक कि के ये दिल। जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होते वो सब तब तक, जैसे आपने एक तो ये फार्मूला चला दिया 10 उसका, वो आने वाले समय के लिए और भी कुछ 5-7 फार्मूले तो फिक्स करे होंगे आपकी टीम में, ताकि मतलब माहौल गर्म रखा जाए। जब तक टिकट का फैसला नहीं होता भाई साहब, तब तक मतलब फार्मूला नहीं चलाया कि दिल की आवाज़ पेपर पर लाकर पब्लिक को पहुँचा रहा हूँ। फार्मूला नहीं है, ना ना वो फार्मूले बार बार चेंज नहीं होने। ना 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 वो ठीक है। मैं मार्केटिंग सेल करने नहीं आया, मैं सेवादार हूँ, सेवा करने आया हूँ। फार्मूला का था, हमारे प्लांट में था, हमारे बिजनेस में था कि प्रोडक्शन का फार्मूला चेंज करो ताकि प्रोडक्ट बिके।
चलो आपके मन में जाते हैं हाँ क्या जी। भविष्य में मतलब कोई गोयल साहब, आपको आपके गुरुदेव ने पहले बीजेपी में भेजा था, उसके बाद उन्होंने कहा क्या आपको बीजेपी टिकट दे देती, आपको एडजस्ट कर देखिए देती, आप मालिक, कांग्रेस में देखिए आते। मालिक, गुरुदेव ने एक आदेश किया कि जा बाबू, तेरी जन्मभूमि को कर्मभूमि बना, वो सेवा कर। मैं कोई बीजेपी में नहीं आया उस टाइम, मैं सेवा करने आया। आप जैसे पत्रकार भाई, आप जैसे प्रेमियों ने मेरा मन बनाया कि बड़ी सेवा करने के लिए आप राजनीतिक जो दुनिया कर रही है, मैं वो राजनीतिक नहीं करना। वो तो सही है जी, वो थोड़ा बात- बीजेपी आपको टिकट दे देती लोकसभा का, आप वहां हो जाते, फिर आप कांग्रेस की तो लास्ट के अंदर मैं पब्लिक के हाथों मजबूर हुआ 16 फरवरी को। मैं कोई वो नेतागिरी नहीं, मैं तो खुद कहा बीजेपी को मुझे ज्वाइन करा लो भाई, मेरी पब्लिक, मेरा परिवार चाहता है। मैं नेता होता, राजनेता होता तो क्या मैं कहता, मैं कंडीशन लगा। पब्लिक की सर्वे रिपोर्ट थी, पब्लिक की चाहत थी कि आओ इलेक्शन लड़ो, बीजेपी में आओ, तो बीजेपी में चला गया। हमें वहां मौका नहीं मिला, हमारे को तो फाइनल थी टिकट। वो पब्लिक का सर्वे जो था वो कमजोर था क्या BJP नहीं, का? कमजोर नहीं था, वो कुर्बानी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की। अच्छा, ठीक। वो कुर्बानी दी है, वो आपको सबको पता है क्या कुर्बानी दी है। हम्म। और उस मौके का चौधरी साहब को फायदा यानी मिला वीरेंद्र सिंह- और हम बलि के बकरे थे। यानी वीरेंद्र सिंह की जो कुर्बानी थी वो भाजपा में आपने साफ कर दी, मतलब तो यही हो गया आपको। आगे कोई कांग्रेस का आ गया इस तरह कुर्बानी वाला तो फिर कांग्रेस कर देगी आपको। आप कितने साल मोहरे बनोगे? ये वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में भी कुर्बानी दे देगा। मैं शायद आप कांग्रेस के टिकट के दावेदार। इसका नाम भी अशोक गोयल है इसलिए। अरे ठीक है, कोई दिक्कत मैं नहीं। ये कह रहा हूँ गोयल साहब, आप कांग्रेस के वो हो और आपको कल कांग्रेस वाले भी राजनीति का शिकार बना देते हैं। अब वही वीरेंद्र वो सिंह फिर यहाँ भी कोई वो मान लो वीरेंद्र सिंह ही आज है, वीरेंद्र सिंह आएगा। का- तो आप फिर ये आप दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं भाई लड़ेंगे साहब, या फिर ऐसे ही भाई समाज साहब, सेवा? मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ पब्लिक है, आपके माध्यम से है। जीवन में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता मंजिल नहीं मिलती। जीवन में कॉन्फिडेंस है तभी चाहत पूरी होती है। जी हम ये सोच कर हार जाएं पता नहीं कब कौन आ जाएगा, कब कौन आ जाएगा, तो हम मंजिल को पा नहीं सकते। कई डिसीजन समय पे छोड़ दो ना कि क्या करेंगे, क्या होगा, वो दाव दो समय पे खेलना है। मेरी पब्लिक, मेरा परिवार क्या चाहता है। चलो अशोक देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ अब भाई, इतनी जल्दी आप मतलब राहुल जी से मुलाकात करने के बारे में मतलब कोई विचार, कोई और शैलजा के साथ या और कोई मेरी सबसे मुलाकात रहती है, करनी क्या मिलते रहते हैं। होती रहती है। बहन जी हमारी आदरणीय है, शैलजा बहन जी, सारे परिवार हमारा आदरणीय है। कांग्रेस हमारी पार्टी है और ये नहीं है भी उनसे नहीं मिलना, उनसे कब मिलोगे, मिलते रहते हैं जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे हमारे बड़े आदरणीय नेताओं को समय रहता है। शैलजा जी के बारे में एक बात कही जाती है, चलो है तो ये शैलजा जी से पूछने वाला प्रश्न, पर आपने आदरणीय कह दिया कि शैलजा का ये हल्का उपलाना गृह क्षेत्र कहा जाता है भी। पिछले चुनाव में शैलजा ने जिस कैंडिडेट को टिकट दी उसकी जमानत जब्त होगी, 10,000 के करीबन ही वोट हुए। 1,80,000 में से सिर्फ 10,000 वोट शैलजा के कैंडिडेट को मिले। तो उस स्थिति में मतलब एक सर्वे ही होता है, मतदान का जो आंकड़ा होता है। मुझे तो लगता नहीं कि शैलजा के प्रति कोई इतनी ज्यादा लोगों में मतलब दिलचस्पी होगी, कम से कम हिसार में या हल्का उपलाना भी। देखो, हर आदरणीय का, हर बड़ों का अपना एक आइडिया गोल होता है। जब उस राउंड दायरे के अंदर कोई भी तीर चलाता, जरूरी नहीं फिट बैठे। जब फिट बैठ जाता तो आप कितने खुश होते, और फिट नहीं बैठा तो इशू बन गया। हम विदेश गए, कमाने गए, शोहरत बनाने गए, बनाई बहुत बनाई, और शायद मैं वहां फेल हो जाता, फेल हुए भी है। तो लोग क्या कहते, मेरे ताऊ चाचा ही कहते, देख चौबे जी छब्बे जी बनने गए तो दुबे जी बन के आ गए। समय का गोल है, भगवान रजू है,
आज ये मान के चलना, मैं मेरी मर्जी से नहीं आया, मैं क्या था इस हाल में, छोड़ के गया, बनाने गया था, सब कुछ पाने के बाद क्या हो गया इस हाल में, आज मैं पाने आ थोड़ा हमें ये भी इसमें भी मुक्ति नहीं मिल रही। अशोक जी, हम ये भी चाहेंगे थोड़ा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कस हो रही थी, हिसार जिले में 7-8 अग्रवाल समाज के नेता हैं जो मतलब बड़ी राजनीति करते हैं, लोकसभा की भी कर रहे हैं, वो विधानसभा की भी कर रहे हैं। बजरंग दास जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, कमल गुप्ता जी हैं, इसके अलावा जिंदल फैमिली है। तो उन लोगों के बीच में मतलब एक आप द्वारा उस निशाने पे पहुंचना मतलब कितना मुश्किल लगता है आपको, या कोई गुरुदेव जी का आशीर्वाद से कोई मंत्र आप ले आए भाई इनको सभी को? ना गुरुजी मंत्र देते, ना मंत्र चलता, हर इंसान की अपनी कार्यशैली चलती, और मैं डरता सामने वाले तीर से। तो इतनी कंट्रियों में इतने वैरायटी ऑफ लोग हैं, ओरिजिन है, तो मैं इतने कंट्रियों में काम नहीं कर पाता, और मैं पहले ही हार मान के इंडिया आ गया। हमारी अपनी एक कार्यशैली है और हमें कॉन्फिडेंस है, हमें मौका मिलेगा सेवा का। सेवा के बाद है क्या जीवन? तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, सेवादार को भी मौका नहीं मिलेगा तो भगवान के घर में अंधेर है, कैसे पॉसिबल है? आप हिंदू प्रवृत्ति के सभी हैं, सेवा में सब कुछ मिलता है। आप सुबह पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ये तो कुछ मिलता है। हम तो कुछ कमा ही नहीं रहे। पब्लिक के बीच यही बोलना चाहता हूँ, एक बार अपना कर देख लो, एक बार अपना कर देख लो। इतने बड़े बड़े नेता हैं, हमारी कोई औकात नहीं। हम एक नया मॉडल लाकर एक नई दुनिया बसा देंगे, नई दुनिया दिखा देंगे, जहां इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोगों की सोच का अंत होता है, वहां से मैं स्टार्ट होता हूँ, ताकि नया जीवन, नई दुनिया, नई चीज। अभी लोगों में अमूल को गिने क्या, ये जो 7-8 अग्रवाल समाज के नेता है, इनकी सोच का जो अंत होता है वहां से आपकी सोच थोड़ी होती है। मैं तो ये कहूँगा, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा, हर भाई की, मेरे अपने फादर के परिवार की अपनी एक सोच है। मेरे फादर का, हम 4 बेटे थे, मेरी सोच थी कुछ बड़ा बनने के लिए, है? मैं आज बड़ा बना। वो मेरे भाई हैं जिन जिनका आपने नाम लिया, नेताओं का, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी कार्यशैली है। मैं उनकी नकल कर कैसे चल पाऊंगा? कोई मेरी नकल करे कर ले भाई, मेरा अपना नसीब, अपनी सोच है, क्यों करें हम ऐसा? हमारी कार्यशैली है। आप हमारे जहाज में बैठो, ये क्वालिटी है, जहाज का ड्राइवर मैं, अच्छा लगे तो दौड़ाएंगे समुद्र के, छोड़ेंगे नहीं। गोविंद साहब, 1 वर्ष का समय है, तो जनता के बीच में किस तरीके से भी आपका संबंध बनेंगे कि आप लोगों को कुछ जाए? 1 साल का समय हो, 8 महीने का समय हो, मैं जनता के बीच था, आज हूँ भी, रहूंगा हर तरह से। आज ये इच्छा है मेरी इस जनता के बीच की, तभी तो मैं आपके बीच आया हूँ बुलाना में, वरना आपको मेरा मिलने का काम होगा। पहले भी आया हूँ कई बार, लेकिन और आज ये मैनिफेस्टो लेकर आया हूँ अपनी जनता के लिए। आप मीडिया को बुलाया, आप मीडिया का मान सम्मान, आप मेरा भी मान सम्मान दिया, मेरे कहने से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जगाने की सबसे बड़ा सारा है। जब मैंने आपको जीत लिया, आपके मेरे विचार मिले, तो पब्लिक तो ऑटोमेटिक आप ही ला दोगे यार, गोयल साहब से मिलो, गोयल साहब से मिलो, यही चाह। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत कोई बात नहीं। गोली साहब, अभी उगलाना मंडी में गया, मैंने वहाँ गेहूँ देखी, अनाज देखा, उसका फोटो आपने लिया लिया। और मैंने कई क्वेश्चन किए आरतियों से, किसानों से, आरतियों को एक दर्द था कि हमारी आड़त, मेरा दर्द था तुम्हारी आड़त तो डबल हो जाएगी, मैं व्यापारी हूँ, मुझे मौका मिला, लेकिन किसान का रोजगार तो बढ़ाओ।
दोनों चीजों में मैं एक्सपर्ट हूं। व्यापारी होने के नाते, इंटरनेशनल व्यापारी होने के नाते, जब मैंने आड़तियों से क्वेश्चन किया तो उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं था। आड़तियों के जवाब से संतुष्ट नहीं बोले, क्यों? कि उनका एक दायरा है। ये जो बैग पैकिंग चल रही है, इनमें लेबर लग रही है, बैग पे खर्चा लग रहा है, बैग को स्टोर करने में पैसा लगेगा, कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी। इसको बचाने के लिए शैलो बनने चाहिए। कोई ना कोई नई स्कीम निकाल के शैलो बने। जितना बैग हैंडलिंग के अंदर खर्चा लग रहा है, उसी के अंदर झरना भी लगता है, जो कि ये काम हम रशिया में कर रहे हैं। तो वो हमारे इन किसानों को, इन आड़तियों को सोच मिल जाए तो एक नया युग, नया जीवन मिल जाएगा और वेस्टेज बच जाएगी। नेक्स्ट ईयर तो स्टोरेज फ्री की हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये विदेश में देखकर ये कई चीज़ें ऐसी लानी है किसान के लिए। जहाँ तक आप आर्डर पर किसान की बात करें, बैबलपुर नाम सुना आपने? हांसी देखा आपने? सीसवाल देखा आपने? बैबलपुर की गाजर किसान को 5 रुपए नहीं मिलते। यही गाजर दुबई पहुंच जाए और वहां 200 में मिलती नहीं है। कितना फर्क है देखिए। मेरी चाहत, मेरा एक्सपोजर कितने सालों का, किसान को 10 रुपए मिल जाए, किसान मेरा खुश है। मैं कहता हूं किसान का बच्चा ही व्यापारी बन जाए। हिसार एयरपोर्ट से हर रोज 4 बजे जहाज उड़े 15 कंट्रियों के लिए, और ओनली फॉर ग्रीन वेजिटेबल। हिसार की गाजर, हिसार की गोभी हांसी वाली, सीसवाल की लाल हरी मिर्च, घिया, तोरी, फूल गोभी, ये किसान का बच्चा हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफर कर कर सुबह शाम को बेच का आ जाए। ये मेरा सपना है, इसको पूरा करो। किसान का बच्चा व्यापारी बन जाए, और वो भी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ये मेरी छोटी है। ये कोई अभी आप व्यापारी होने के नाते भी कोई सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं जी, आप एक व्यापारी हैं और भविष्य के नेता भी कह सकते हैं, तो अभी किसी किसान को ऐसी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? मैं जगा रहा हूं, आओ। मैंने व्यापार नहीं करना, मेरी स्टडी पूरी है, मेरी स्टडी पूरी है। मैंने एक पैसा नहीं कमाया, ना मैंने कमीशन लेना, ना मैं कमाऊं, ना मैंने ये बिजनेस। मैं तो अपनों के लिए मैं खुद जाकर उन मंडियों में बिकवा दूंगा जिन मंडियों को मुझे अल्लाह, जहाँ किसान वंचित है, मैं खुद जाऊँगा साथ। ओवरऑल गोयल जी, मोदी सरकार जो काम कर रही है, हरियाणा में बीजेपी गठबंधन कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मोदी की जो कार्यशैली है उनकी अपनी है, जेजेपी की अपनी है। जब कभी समय आएगा मैं उसका भी जवाब दूंगा। आज वो समय नहीं है। आज मैं अपने लिए, अपनी मैनिफेस्टो के लिए आपको जगाने आया हूँ। नहीं, आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़ेंगे? लड़ेंगे जी। और आप फिर मोदी सरकार की आलोचना नहीं करेंगे? अगर आप ये नहीं कहेंगे भाई मोदी है, तो आपको कैसे वोट मिलेंगे? आपको लगता है भाई किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोले बिना वोट दे देगी जनता? जब हम खिलाफ बोलेंगे उस समय आने पर बोलेंगे। हम मिक्स एंड मैच चलेंगे तो लोग गैलूप नहीं हो जाएंगे, अभी बचा नहीं पाएंगे। अभी हमारी कार्यशैली को हम उनको दिला दें कि वाकई हम सही हैं, गलत हैं, प्रतिबल क्वेश्चन करके पब्लिक भी कन्फ्यूज होगी, हम भी कन्फ्यूज होंगे। एक गोल पूरा कर लें, और ये सबसे बड़ा गोल है सेवा। लोगों को सेवादार चाहिए, लोगों को चौकीदार नहीं चाहिए। क्या आपके डर सता रहा है, या भाजपा के खिलाफ बोल के आपके पीछे ईडी लगा रही है? नहीं नहीं, डर क्या सता रहा है? कोई डर नहीं है। जब हमारे जीवन का अंत आया है, जब विदेश छोड़ के भी आगे देश छोड़ के भी गए थे, तो हमारा इसमें अंत लिखा है, तो बड़ी छप जाएंगे। हमको क्या है, अमर तो हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेंडली मैच चल रहा है।